विकास दुबे की बात आती है, वो ब्राह्मण था। संवेदना है, पता नहीं क्यों हुई संवेदना, लेकिन उसके जब कृत्य याद आते हैं तो उसने तो जब पुलिस मारा तो एको बार नहीं देखा इसमें कितने ब्राह्मण, चुन के ब्राह्मणों को छांट दिया होता। विकास दुबे कहता कि इसमें दरोगा जो ब्राह्मण हैं, एसपी हैं, वो जो भी ब्राह्मण है वो अलग हो जाए, हम इनको मारने वाले हैं। उसने तो ऐसा नहीं करा। गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्यानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वतः। मुझको जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। तो विकास दुबे ने जिस रूप में भजा, योगी जी चले गए। ऐसे और लोग भी हैं। आप ब्राह्मण के सामने, एक व्यक्ति के सामने आप राष्ट्र को खड़ा कर रहे हैं। उपेंद्र दत्त शुक्ला को सिंपैथी में खुश करने के लिए हम राष्ट्र को गर्त में लेके चले जाएं। कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं बना? लोग कहते हैं कि विद्यालय बनना चाहिए, चिकित्सालय बनना चाहिए। अब मेरे साथ पास गंदे शब्द में नहीं बोल सकता। विद्यालय चिकित्सालय की कमी है, उसी मंदिर पे ही बोलेगा विद्यालय चिकित्सालय। सर अपना नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम ज्योतिष धर्मगुरु डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी है। प्यार से लोग और कुछ संस्थाओं ने सम्मानित कर दिया तो पूर्वांचल रत्न भी कहते हैं लोग। सर उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव हो रहा है लगातार एक दावा हो रहा है विपक्षी पार्टी की तरफ से कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं और ब्राह्मणों ने इस बार बदलाव का मूड कर लिया और अखिलेश यादव और मायावती की ओर जाएंगे। ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, कितनी सच? मैंने क्या अखिलेश जी प्रताड़ित नहीं करते हैं? इसका अर्थ तो यही हुआ कि अखिलेश जी प्रताड़ित नहीं करते हैं, मायावती जी प्रताड़ित नहीं करती हैं, केवल योगी आदित्यनाथ प्रताड़ित करते रहते हैं। हमने तो मंच पे स्थान दिया ब्राह्मणों को। किसने कहा? हम तो यही ब्राह्मण हैं, हम भी बैठे थे यही मंच पे। अगर मंच पे स्थान दिया तो मैं भी बैठा हूँ, ये भी बैठे। ये कोई बातें नहीं है, ये सब बातें नहीं है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरा मानना यह है कि सभी जो भी मुख्यमंत्री बनता है, चाहे मुलायम सिंह हो, मायावती हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या पूर्व में रहे हों, मेरा मानना है कि सभी मुख्यमंत्री जो बनते हैं, जनता चुनती, अधिक मत होता है तो मुख्यमंत्री होते हैं। और वह मुख्यमंत्री अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है और अपनी क्षमता को अच्छा से अच्छा लगाता है। कोई नहीं चाहता होगा कि मेरी बदनामी हो जाए, लेकिन जितनी क्षमता रहेगी उतनी ही ना। मायावती जी की जितनी क्षमता थी उतना किया उन्होंने, अखिलेश की जितनी क्षमता थी उतना किया। योगी जी ने स्पेशल क्षमता दिखा दिया कि मेरी कर्मठता इतनी है, तो इसलिए योगी जी के लोग साथ हो गए। तो जो भी, अब यह ऐसा नहीं भी माना जा सकता कि योगी जी अंतिम व्यक्ति हैं। इनसे अच्छा कोई कर्म नहीं कर सकता, इनसे अच्छा कोई तेजस्वी नहीं हो सकता। ये वीरों से भरी पड़ी है ये पृथ्वी। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पे ब्राह्मणों ने भरोसा जताया था, क्या इस बार भी समर्थन मिलेगा या जो विपक्ष करे नाराजगी के कारण वो दूसरी साइड चले? नहीं, विपक्ष कहीं, प्लीज एक मिनट। देखिए, राष्ट्र के लिए भी आपने एक सवाल किया था हमारे राजा भाई से कि उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी लड़ रही हैं, तो आप इनके साथ जाएंगे, सपा उससे लड़ रही हैं, आगे भाजपा से जाएंगे। आप ब्राह्मण के सामने, एक व्यक्ति के सामने आप राष्ट्र को खड़ा कर रहे हैं। उपेंद्र दत्त शुक्ला को सिंपैथी में खुश करने के लिए हम राष्ट्र को गर्त में लेके चले जाएं, या धनेश मणि को खुश करने के लिए? ये के लिए अगर आप कहें कि धनेश मणि को आप वोट देंगे या कि राष्ट्र के लिए दें, राष्ट्र के लिए जो सरकार काम कर रही है उसी को वोट देगा। और जो भी राष्ट्र का पोषक है, मेरा आप फेसबुक देखेंगे तो लिखा हुआ है पूर्वांचल रत्न के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, और हर नागरिक का राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। पहले राष्ट्र धर्म है, उसके बाद उसके पास पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म होता है। क्योंकि अगर वो हर नागरिक बचेगा ही नहीं, उस पृथ्वी पर ही नहीं रहेगा, तो पुत्र धर्म क्या निर्वहन करेगा और पिता धर्म क्या निर्वहन करेगा? अच्छा, ग्राउंड पे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो ये चीज़ किस तरीके से देखते हैं कि जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें क्या कहते हैं कि अपराधी था इसलिए मारा गया या ब्राह्मण था इसलिए मारा गया, किस तरीके से? मुझे लगता है कि अपराधी ही लोग मारे गए हैं। कोई हमको तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा मिला हो, कोई ऐसा नहीं मिला, अभी तक मेरी भी जानकारी में नहीं है। अब अगर विकास दुबे की बात आती है, वो ब्राह्मण था। संवेदना है, पता नहीं क्यों हुई संवेदना, लेकिन उसके जब कृत्य याद आते हैं तो उसने तो जब पुलिस मारा तो एको बार नहीं देखा इसमें कितने ब्राह्मण, चुन के ब्राह्मणों को छांट दिया होता। विकास दुबे कहता कि इसमें दरोगा जो ब्राह्मण हैं, एसपी हैं, वो जो भी ब्राह्मण है वो अलग हो जाए, हम इनको मारने वाले हैं। उसने तो ऐसा नहीं करा। तो जब उसने ऐसा नहीं करा और सबको मार रहा है, तो अपराधी को तो दंड कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, तीसरा हो, समाज में विकृति फैला रहा है। अगर पुलिस वहाँ गई है जानने के लिए, समझने के लिए, और उस पर गोलियाँ बरसाएगा तो गोली, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्यानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वतः। गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्यानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वतः। मुझको जिस रूप में भजता है
मैं उसी रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। तो विकास दुबे ने जिस रूप में भेजा योगी जी चले गए। ऐसे और लोग भी हैं, तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, तमाम ऐसे क्षत्रिय हैं, तमाम ऐसे ये जाति पर ये मेरा चले एक संदेश जरूर चलाइएगा, ये मेरा आग्रह है। विद्यालय में जब जाते हैं तो मेरा नाम लिखा गया डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी, आपका नाम सुरेंद्र मिश्रा, किसी का सुरेंद्र यादव, किसी का महेश कुशवाहा। मेरी मांग है भारत सरकार से कि जाति प्रथा को ख़त्म करना है तो विद्यालय से ही सरनेम हटाइए, केवल धनेश, केवल सुरेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जिससे ये न पता चले कि ये किस जाति का है और उसको वो सुविधा सारा मिले जो एक आदमी को मिल रहा है। और यही चीज़ पढ़ने के साथ साथ नौकरियों में भी कहीं सरनेम न रहे। सरनेम की तब जरूरत है, सरनेम होने पर मुझे गर्व है, लेकिन वो शादी विवाह के लिए ठीक है और नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं। कि पढ़ाई के नाम पे हमारे बच्चे जाते हैं तो आरक्षण के नाम पे हमारा बच्चा बहुत तेजस्वी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे प्रयागराज में 17 सीट खाली चला गया, लेकिन 4 बच्चे ब्राह्मण बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। सीट खाली जा रहा है, दुर्भाग्य है इस देश का। और जिस देश में बच्चों को पढ़ने का पूरा अवसर न मिले, सीट ही नहीं है, मतलब सीट ही नहीं है, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य है। तो सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है कि बच्चे शिक्षित हों और वो सभी वर्णों के। अगर आरक्षण देना जरूरी ही है तो आप जिनको आरक्षण दिए पहले उनका नामांकन करा दीजिए, लेकिन बाद में भी अगर कोई बच्चा जाता है तो ये मत कहिए कि सीट नहीं है, उसे पढ़ने का अवसर देना चाहिए। यहाँ से कहा कि एक संदेश जाएगा बड़ा कि जो सरकार है उसको इस पर सोचना चाहिए और सरनेम खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला अगर उत्तर प्रदेश में काम होगा तो वो होगा जातिगत जनगणना का। इससे ये दोषपूर्ण नजर आता है। जाति गणना अगर जो भी मांग करे मैं करूं। दूसरा, मैं पहले बार सुना था अखिलेश ने मांग किया कि किसने मांग किया मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी इसका पक्षधर है कि जाति गणना होनी चाहिए, इसका मतलब ये जाति प्रथा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जाति की व्यवस्था जब बढ़ेगी तो हमारी लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं अपने को हिंदू नहीं कहता, मैं सनातनी कहता हूँ, क्योंकि सिंधु से नदी के किनारे रहने वाले, इधर रहने वाले अंग्रेजों ने कहा सिंधु सिंधु कहना चाहते थे, सिंधु नदी, और उसको उनको बोलने का ढंग नहीं आता तो सिंधु को हिंदू लोग समझ लिए। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग मान भी लिए उस गलत कहे हुए शब्द को, इधर के लोग अपने आप को सिंधु की जगह पर हिंदू मान लिए। साहब, हम सनातनी हैं और सनातनी सभी हैं, सबको गर्व होना चाहिए सनातनी होने पर। और मुझे नहीं लगता कि सनातन से बड़ा कोई धर्म है, कोई पंथ। उसके बाद जो भी निकले हैं सब सनातन से निकलते हैं। और उसका प्रमाण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म है, तमाम धर्म है, धर्म कहते हैं, मैं पंथ कहता हूँ। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो किस धर्म में हुआ था? सनातन में। तो भैया जब सनातन में जन्म हुआ तो तुम बुद्ध कहाँ से हो गए, बौद्धिस्ट कहाँ से हो गए? तो तुमने तो सनातनियों से धोखा किया। एक अच्छा बच्चा, घर में 4 बच्चे हैं और 4 में एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और उसको खूब पढ़ाया लिखाएगा, और जब सयाना हो जाए तो कहे कि मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ। अरे अगर घर में कोई कमी है, सनातन धर्म में कुछ कमी थी तो बुद्ध को दुरुस्त करना चाहिए था, सुधारना चाहिए था। लेकिन यह कहना कि तुम लोग मरो और मैं चलता हूँ, यह उनकी कमजोरी है, न कि और कुछ। इसी तरह से क्रिश्चियन, वो जितने भी धर्म हैं, जो भी इन लोगों का पैगंबर आया, जितने भी लोग आए हैं, ये पहले किस में पैदा हुए ही मुझे बता दिया जाए। जो भी पैदा हुए, जो पहला इनका आया, उसके बाद संदेश बुद्ध, मेरा मानना है कि बुद्ध ने संदेश दिया। उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना नहीं की, अनुयायियों ने कर लिया, राइट। लेकिन मैं फिर जब अगर बुद्ध के अनुयायी बने तो आप उसने धर्म बना दिया। आप सनातनी कहो ना, बुद्ध का आप कहो कि हमको बुद्ध ने ज्ञान दिया। आपको जिस गुरु ने पढ़ाया उस गुरु का नाम लीजिए, लेकिन कहो कि अलग उनकी जाति थी, वो हरिजन थे इसलिए हमको पढ़ाए, वो क्षत्रिय थे इसलिए पढ़ाए, वो यादव थे इसलिए पढ़ाए, वो ब्राह्मण थे इसलिए पढ़ाए, ये बात नहीं। वो गुरु थे, यही कहो पर्याप्त है। एक योगी आदित्यनाथ को हमने देखा होगा जब मंच पे आ रहे हैं आजकल, तो लगातार वो ये कह रहे हैं कि पहले अयोध्या में मंदिर बना, मंदिर की जो तैयारी चल रही है, बन रहा है, उसके बाद काशी विश्वनाथ का में भी काम चल रहा है, और अब अगर सरकार आती है तो मथुरा की तैयारी में भी है। तो जनता भी मन में है ये चीजें जो योगी आदित्यनाथ यहाँ से दावे। क्यों नहीं होगी? ये बताइए कि हमारे यहाँ निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म 2 प्रकार के ब्रह्मों की व्यवस्था है। तो हम सगुण ब्रह्म का मतलब है मूर्ति की उपासना। मूर्ति के माध्यम से हम निर्गुण ब्रह्म तक चलते हैं, जो बिनु पग चलें सुनई बिनु कहना कर बिनु कर्म करें विधिनाना आनन रहित सकल सर्वभोगी बिन बाणी बखताज बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहण घ्राण बिनु बास शेषा। हाथ नहीं है, सब कुछ करता है, आँख नहीं है, सब देखता है, सब कुछ करने में सब चोर निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन वो
उसकी कल्पना नहीं हो पाती है। तो सगुण ब्रह्म जो मूर्ति है एक सुगम मार्ग हो जाता है। कल्पना हमने कर लिया कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फला होगा। ऋषियों ने देखा, वैसे उन्होंने लिख करके उन्होंने देखा। हमारी कल्पना अलग अलग है आज के जो चित्रकार हैं, लेकिन ऋषियों ने तो साक्षात्कार किया है और उस हिसाब से उन लोगों ने चित्र बनाया भगवान हमारे। तो इस माध्यम से हम निर्गुण ब्रह्म के पास पहुँचते हैं। तो राम कृष्ण भोले, कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं बना? लोग कहते हैं कि विद्यालय बनना चाहिए, चिकित्सालय बनना चाहिए। इन अब मेरे साथ पास गंदे शब्द में नहीं बोल सकता। विद्यालय चिकित्सालय की कमी है, उसी मंदिर पर ही बोलेगा विद्यालय चिकित्सालय, जहाँ राम का जन्म आपके घर में बना दिया जाए। जो पूछते हैं कि वहाँ पर विद्यालय बनना चाहिए, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपना घर दे दोगे विद्यालय बनाने के लिए? अरे विश्व में, भारत में जगह की कमी है क्या? अगर बनाना है तो कोई ये तो मजबूरी नहीं कि राम का जहाँ जन्म हुआ वहाँ हम विद्यालय चिकित्सालय बनाएंगे। बनाओ ना, जितना तुम्हारे पास रुपया हो लाओ, मैं गोरखपुर में मैं ज़मीन देता हूँ। राम जन्मभूमि पे ही बनेगा, ये गलत है। अगर किसी का मस्जिद भी है उसको कोई तोड़ करके, हटा करके, अगर सचमुच वहाँ पर कोई, इस्लाम धर्म में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो ईमानदारी से नमाज करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जो वो धर्म के नाम पे सचमुच धर्म कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे पाखंड फैलाने वाले इस्लाम में भी हैं, हमारे हिंदू में भी हैं, क्रिश्चियन में भी हैं, पारसी में, सभी धर्मों में कुछ लोग हैं। इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ और हर अच्छे व्यक्ति को, सभी धर्म के धर्मानुरागी जो लोग हैं, जो ईमानदारी से धर्म कर रहे हैं, उनको मेरा सलूट है, नमन है। एक सपा के नेता हैं, वो लगातार दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गलती हमसे अयोध्या में हुई थी वो इस बार मथुरा में नहीं होगी। 40 करोड़ है, आसानी से मत लेना। नहीं, ये तो जो कह रहा है, देखिए उसकी कमजोरी है। जो भी कह रहा है कि हम अगर 40 करोड़ हैं, 56 करोड़ से नहीं होता है, करोड़ों से नहीं होता है। ये बर में को गुणी पुत्र न च मूर्ख सतैरपि एकस चंद्र तमो हंति न च तारा गणिरपि। करोड़ों तारे हैं इस आकाश में, उनके निकलने से प्रकाश नहीं होता है, अकेला चंद्रमा निकलता है और चांदनी रात हो जाती है। तो आप करोड़ों रहो साहब, जब हमारी आस्था पे चोट पहुंचेगा तो तुम वो गिनती में नहीं आओगे। जब शेर छलांग लगाता है ना, अब शेर के साथ जंगल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो फिर उसका सामना नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसमें शेर, जानते हैं क्या है, उनके अंदर जो अंदर का कमजोर भाव रहेगा कि मथुरा में ये तोड़ने पर हम गलत किए हैं, तो उनके अंदर का ये जो डर है उनको कमजोर बनाएगा। हम उनके सही मस्जिद को तोड़ने जाएं तो हमारे अंदर डर उत्पन्न होगा, क्योंकि सत्य क्या है ये मुझे पता है। इसलिए 40 करोड़ 60 करोड़ हों, चाहे जितने करोड़, फर्क नहीं पड़ता है। सत्य के साथ हैं तो उनकी जीत है, और गलत के साथ है तो वो 70,000 करोड़ हों फिर भी खत्म हो जाएंगे, वो बोलते रह जाएं। अंत में एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से जाए, जो गोरखपुर से आपको लोग जो हैं वो लगातार देख रहे हैं, पूरे देश में ये मैसेज जाए कि यहाँ का जो संत समाज है, जो बाकी लोग हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ समर्थन देंगे या जो विपक्ष के दावे हैं उनमें उनकी तरफ जाएंगे? देखिए, अखिलेश जी में एक अच्छी बात थी जहाँ तक मैं समझता हूँ। अखिलेश जी के अंदर चूँकि पढ़े लिखे हैं इसलिए सोचने की क्षमता अच्छी है, लेकिन उनको कोई गुरु नहीं है जो उनको सही दिशा दे। अखिलेश जी के पास कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको दिशा दे सके। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अखिलेश जी को दिशा दे भी कैसे? कृष्ण भगवान के कुलगुरु मालूम है कौन थे? राम के कुलगुरु वशिष्ठ थे, लेकिन कृष्ण के कुलगुरु कौन थे मालूम है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। शांडिल्य ऋषि थे। शांडिल्य ऋषि कृष्ण की रक्षा करने के लिए जब राक्षस मारने जाते थे तो शांडिल्य ऋषि ने उस नंद गांव के साथ एक परिसर को घेर दिया और कहा, श्राप दिया कि सीमा रेखा में कोई भी राक्षस आएगा तो पत्थर बन जाएगा। आप द्वारिका के रहने वाले हैं, जाके देखिएगा, आपने सुना भी होगा कि उस सीमा रेखा में इनके श्राप के बाद 2 राक्षस घुसे और वो तुरंत पत्थर बन गए, जिनका नाम बिलाव उदबिलाव था। आज भी वो पत्थर पड़ा हुआ है और हमारे माताएं बच्चों को डराती कह के कि जल्दी सो जाओ नहीं तो बिलाव उदबिलाव आ जाएगा, राइट। और आज चले जाइए शांडिल्य ऋषि के आश्रम में उत्तराखंड में, आज भी गलती से अगर उनके सीमा रेखा में थूक दिया आपने तो वो बर्फ़ बन जाता है। पानी कितना भी गिरे, सही चीज़ कुछ भी वो गड़बड़ नहीं होता, लेकिन आपने थूक दिया, कुछ और गलत कर दिया तो तुरंत बर्फ़ बन जाता है। तो शांडिल्य ऋषि कृष्ण की रक्षा किए थे। मैं शांडिल्य ऋषि का वंशज हूँ। अखिलेश जी गुरु बना ले, तुम्हें अच्छा रास्ता दूँ उनको, तो जितनी मति भ्रमित हुई है वो सब ठीक हो जाएगी। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो बीच में सब गड़बड़ियाँ सब हैं। लेकिन एक आदमी अच्छा कर रहा है, योगी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। विकास की जहाँ तक बात है, अखिलेश जी कुछ और सोच सकते हैं, योगी जी कुछ और सोचते हैं, दोनों ही जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा मैं सोच सकता हूँ। ये तो आप अवसर आने की बात है साहब। आपको अखिलेश जी को मौका मिला तो अखिलेश जी ने दिखाया, योगी जी को मौका मिला तो योगी जी ने दिखाया। मैं ज्योतिष जगत का काम करता हूँ, घर से निकला हूँ, 25 देशों में मैंने यात्रा की और तमाम 25 देश को लेकर गोरखपुर मैंने खड़ा कर दिया। तो मैं अपने क्षेत्र में, अपनी दुनिया में
इस स्तर पे हूँ कि अगर ज्योतिष जगत का कोई नाम ले तो प्रसन्नता के साथ डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी का नाम लेना पड़ेगा। और कोई मेरा शत्रु बनता हो तो मजबूरी बस सही सही, लेकिन धनेश मणि का नाम लेना पड़ेगा। धनेश मणि के नाम के बगैर ज्योतिष की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। तो अगर उस क्षेत्र में मैं जगह बना सकता हूँ तो मैं भी राष्ट्र कल्याण के लिए, जबकि मैं धर्मगुरु हूँ, जैसे योगी जी उन्होंने संन्यास धर्म को से नीचे उतर करके राजधर्म अपनाया है, ब्राह्मण का काम केवल मंत्री का है, आप लोग ब्रह्मा के दिन से सर। मंत्री का है। तो हम भी राजधर्म, और अच्छी बात है कि इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई राजा नहीं है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब मंत्री। तो मंत्री का काम है कि राजा को सलाह दे। इस देश में कोई राजा नहीं, तो मंत्री का काम तो हमारा होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा मंत्री का काम किया है और क्षत्रिय हमेशा राजा बना है। तो ये सब उलट फेलट सब चल गया है। मेरे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर, इस बच्चे के अंदर भी क्षमता हो सकती है, इनके अंदर भी, उनके अंदर भी। मनीष जी हमारे पास बैठे हुए, ऐसा थोड़े, उनकी बहुत सारी क्षमता है, आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है। आपको अवसर मिला तो आप माइक लेकर के हमसे पूछ रहे हैं, बहुतों को अवसर नहीं मिला, वो तो आपसे अच्छा पूछ सकते हैं, लेकिन उनके पास अवसर नहीं है। तो मौका मिले तो आदमी दिखाए साहब। तो मुझे लगता है कि योगी जी अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा। आप जिंदा रहेंगे तब न सड़क पे चलेंगे, आप जिंदा रहेंगे तब न हवाई जहाज़ पे चढ़ेंगे। अखिलेश के राज में नहीं जिंदा रहेंगे? नहीं, रहते हैं, उसमें रहते हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस मामले में अखिलेश जी पीछे हैं। और मेरी सलाह है कि इस पे उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस देश को एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। जिस दिन समझ में आ जाएगी, आप घर में बैठे रहेंगे, लोग वोट आप ही को मारेंगे, लेकिन साहब उस योग्य बनिए। जैसे ज्योतिष की बात कर दी तो हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार, अगर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेंगे कि एक बार ज्योतिष, अगर इतना आप जैसे बताइए कि इतने देशों में यात्रा की, सब कुछ की है और ज्योतिष में इतना लगातार ज्ञान रखते हैं, तो क्या यहाँ से एक भविष्यवाणी जाएगी कि 10 मार्च को सरकार किस ओर आ रही है? 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। बंसल न्यूज पे आप उठा के देख लीजिएगा, और इंडिया टुडे में सनद रह करके छपता था एक पेज, उसमें मेरी भविष्यवाणी 2012 में छपी थी, जिसमें दूर दूर तक मोदी जी की चर्चा नहीं थी, भाजपा की नहीं चर्चा थी। उस समय केंद्र के सरकार थी कांग्रेस की। हमसे पूछा गया था किसकी सरकार बनेगी, तो मैंने उत्तर दिया था कि मोदी की सरकार बनेगी। सब लोग हंसने लगे थे कि आप क्या बोल रहे हैं, बीजेपी कहते तो समझ में आता, इस समय मोदी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी। मैंने बोला जब, तो कह रहे कि अरे आडवाणी जी हैं, नीतीश हैं, कौन और बड़े नेता थे 4-5 लोग, नितिन गडकरी, एक और बहुत बड़ा नाम था, नहीं एक और नाम बहुत अच्छा लोग रह रहे थे, जसवंत सिंह, इससे कुछ नाम ठीक से नहीं याद आ रहा, कुछ बड़े बड़े नाम गिराए उन लोगों ने। हम कहे देखिए हम ज्योतिषी हैं और ज्योतिष के हिसाब से कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम आएगा तो नीतीश खड़े हो जाएंगे, सब विरोध में खड़े हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी का तो वो गुजरात की घटना की वजह से, हाँ वो घटना हुई है तो उन पर दोष आरोपित किया गया, तो मानव का ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। हम कह नहीं भैया ये सब मुझे नहीं पता है, ज्योतिष ये कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितनी बाधाएं हैं विश्व की सब खत्म हो जाएगी, और योग न बन रहा हो तो संसार की सारी ताकत लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। पहली भविष्यवाणी सच हुई। दूसरी भविष्यवाणी, योगी जी की सरकार बननी थी, मैंने सम्मेलन कराया था 17 में, जब बिल्कुल मेरे जिनके मुख्यमंत्री बनने के पहले का मेरा सम्मेलन है, और हमारे यहाँ 500 विद्वान आए हुए थे, जिसमें हम तमाम देश के लोग आए थे। वही मंच से कहा गया था, अब मैं ही नहीं सब लोगों ने कहा था, और कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और बन गए। इस बार योगी आदित्यनाथ को तो खुद भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यही तो बात है, ज्योतिष इसीलिए तो है। इस समय धूप है, हम कह सके कि अभी 2 घंटे बाद बारिश होगा, यही तो ज्योतिष है। हम बारिश के समय कहने लगे कि अभी बारिश होगा, तो ये कौन सी बड़ी बात है साहब। हम इंतजार कर रहे हैं 2022 के चुनाव की भी एक बार। मैं अभी देखिए, चूंकि योगी जी का जो टिकट था वो कभी अयोध्या का आ रहा था, कभी मथुरा का आ रहा था, कभी गोरखपुर का आ रहा था, तो ज्योतिष ऐसे नहीं चलता है। ज्योतिष योगी आदित्यनाथ चला, और जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता उनको उस नाम से, गोरखपुर की कुंभ राशि होगी, ठीक है, मथुरा की सिंह होगी, अयोध्या की मेष होगी, अब सब डिफरेंट हो गया। तो उनसे कौन सी चीज़ मैच कर रही है, गोरखपुर हमेशा मैच किया है, अब इसी से समझ जाइए। लेकिन मैंने अभी इस पर सच्चाई ये है कि मैं उतना ही बोलता हूँ जो सच हो। मैं अभी इस पर पूरा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना देखा हूँ उसमें अभी भाजपा बनती नज़र आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हमने इनसे बात करने की कोशिश की है। इनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उसका ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। योगी आदित्यनाथ के साथ प्रभुत्व सम्मान जो
प्रबुद्ध सम्मेलन जो हो रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बड़ी भविष्यवाणी भी यहाँ से की है कि 2022 में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है, ऐसा इनका दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।